इस वीडियो में हम चैप्टर 21 ब्लड वॉल्यूम का अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हाइपरवॉल्मिया क्या होता है। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड हाइपरवॉल्मिया। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हम इसे हाइपरवॉल्मिया कहेंगे। इट अकर्स इन द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है हाइपरवॉल्मिया दिया गया है। फर्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन में हाइपरवॉल्मिया होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस बिकॉज थायरोक्सिन इंक्रीजेस द आरबीसी काउंट एंड प्लाज्मा वॉल्यूम। क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो थायरोक्सिन है ना वो आरबीसी का काउंट और जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर देता है थायरोक्सिन के वजह से। बिकॉज ऑफ थायरोक्सिन इंक्रीजेज द आरबीसी काउंट एंड प्लाज्मा वॉल्यूम। हाइपरथायरॉयडिज्म में ब्लड वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो थायरोक्सिन है वो आरबीसी काउंट और प्लाज्मा वॉल्यूम में इंक्रीज कर देता है। सेकेंड है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। In hyperaldosteronism, excess retention of sodium and water leads to increase in the extracellular fluid volume and blood volume. हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है एंड ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है सिरोसिस ऑफ द लिवर। इन दिस कंडीशन द ब्लड वॉल्यूम इज मोर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम। सिरोसिस ऑफ द लिवर में इस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। फोर्थ है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। रिटेंशन ऑफ सोडियम अकर्स इन दिस कंडीशन। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिटेंशन होता है सोडियम का। सोडियम रिटेंशन लीड्स टू वाटर रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन के वजह से वाटर रिटेंशन होता है एंड इंक्रीजेज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम, जिसके वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम ये तीनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। सेकेंड हाइपोवॉल्मिया के बारे में दिया गया है। हाइपोवॉल्मिया क्या होता है? डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हाइपोवॉल्मिया, ज़्यादा होगा तो हाइपरवॉल्मिया। यहाँ पे कम हो जाता है ब्लड वॉल्यूम इसलिए हाइपोवॉल्मिया। इट अकर्स इन द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है हाइपोवॉल्मिया? हेमोरेज और ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को ही तो हम हेमोरेज कहते हैं ना, तो हेमोरेज बोल सकते हैं और यू कैन से ब्लड लॉस। acute hemorrhage occurs due to cuts or accidents। जो acute, जो mild, जो acute hemorrhage होता है वो यूजुअली कट्स और एक्सीडेंट के वजह से होता है। द क्रोनिक hemorrhage occurs in ulcer, bleeding piles and excessive uterine bleeding in females during menstruation। acute वाला तो कट्स एंड एक्सीडेंट के वजह से होता है, लेकिन क्रोनिक हेमोरेज वो अल्सर और ब्लीडिंग पाइल्स एंड एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग इन फीमेल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होता है। सेकेंड है फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस अकर्स इन बर्न्स, वॉमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड पॉलीयूरिया। जो फ्लूइड लॉस है वो कौन कौन से कंडीशन में होता है? बर्न्स के वजह से, वॉमिटिंग के वजह से, डायरिया के कंडीशन में, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड पॉलीयूरिया के कंडीशन में। थर्ड है हेमोलाइसिस। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज occurs because of the presence of various hemolytic agents and other factors such as hypertonic solution, snake venom, acidic or alkalinity, mismatched blood transfusion, hemorrhagic, smallpox and measles। हेमोलाइसिस, हेमो मीन्स ब्लड वैसे और लाइसिस में ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर लिखा है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के वजह से क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है बिकॉज ऑफ वेरियस हेमोलाइटिक एजेंट्स एंड अदर फैक्टर्स।
कौन कौन से अदर फैक्टर के वजह से एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के वजह से, स्नैक विनोम के वजह से, एसिडिटी और अल्केनिटी की वजह से, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, एंड हेमोरेजिक स्मॉल पॉक्स एंड मिजल्स के वजह से हेमोलाइसिस होता है। फोर्थ, अनीमिया। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस इन वेरियस टाइप्स ऑफ अनीमिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है बहुत सारे अदर टाइप, जो अनीमिया के बहुत सारे टाइप है उसमें वेरियस टाइप ऑफ अनीमिया में जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उसमें आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन आरबीसी काउंट ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। इन सम केसेस द क्वांटिटी वॉल्यूम of blood remains the same but the quality of the blood alters। कुछ केसेस में जो क्वांटिटी होता है, जो वॉल्यूम है ब्लड का वो सेम होता है, रिमेन सेम, बट जो क्वालिटी है वो अल्टर होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ब्लड बिकम्स डाइल्यूट, हेमोडाइल्यूशन। ब्लड डाइल्यूट होता है तो उसे हम हेमोडाइल्यूशन बोलते हैं, हेमोडाइल्यूशन बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ फ्लूइड इनटू द ब्लड वेसल्स। और एक ही होता है बिकॉज ऑफ एंट्रेंस ऑफ फ्लूइड इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में फ्लूइड के एंट्रेंस के वजह से हेमोडाइल्यूशन होता है। फिफ्थ है हाइपोथायरॉयडिज्म। ड्यूरिंग हाइपोथायरॉयडिज्म द ब्लड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम एंड आरबीसी काउंट। हाइपोथायरॉयडिज्म में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि इसमें प्लाज्मा वॉल्यूम एंड आरबीसी काउंट का रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाते हैं। तो इसमें हमने चैप्टर 21 ब्लड वॉल्यूम का अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया है। सभी चैप्टर्स के अप्लाइड फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग उसे अच्छे से पढ़ना। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।